तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, उम्र भले ही उनकी 35 वर्ष हो, लेकिन बीजेपी विरोधी खेमे के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। हमारे साथ हैं इस समय मेघालय में और इस बार भी चुनावी बिसात पर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कितनी तैयारी है इस बार मेघालय में जीत की? 2021 में खास करके विधानसभा के चुनाव के बाद 2021 के जून के महीने में मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद से हमारा जो नेशनल एक्सपेंशन प्लान है, मैं मानता हूँ हर पार्टी को ये राइट है कि कहीं भी जाए वो अपना संगठन की बात करे, लोगों तक पहुंचे, उनकी विचारधारा को लेके क्या काम वो किए हैं और क्या काम कर सकते हैं वो बात लोगों तक पहुंचाएं। उसी हिसाब से हम लोग पहले गोवा गए। गोवा में भी भले ही हम आखिरी के नंबर पे अगर आप देखो तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जिस सीटों में लड़े वो 10% वोट हम लोग लेके आए, जो मैं मानता हूँ अपनी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हम लोग त्रिपुरा गए, मेघालय आए। त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ और मेघालय में भी चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले 27 तारीख को। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे जिस तरीके से रिएक्शन लोगों में मिला है, मेरा जितना थोड़ा बहुत चुनाव का अनुभव है, मैं जितना लोगों का पल्स समझता हूँ, खासी हो, गारो हो, जयंतिया हो, मैं हर जगह गया हूँ, लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया हूँ। एक साल में लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है तृणमूल कांग्रेस का और जिस प्यार से हम लोगों को अपनाया है, मैं होपफुल हूँ कि तृणमूल कांग्रेस इज गोइंग टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। चुनाव आ रहा है, बंगाल में भी पंचायत चुनाव, और हिंसा की तस्वीरें त्रिपुरा में कम हो गई हैं, लेकिन बंगाल में कम नहीं हो रही है और सरकार आपकी है, क्या कहेंगे? नहीं, बंगाल में हिंसा की तस्वीरें कहाँ आ रही है? वायलेंस जो होता रहता है, जो हमेशा चुनाव आते ही कहीं बम फट रहे हैं, जिसमें खुद टीएमसी के लोग भी घायल हो रहे हैं। क्या इसको देखकर आपको तकलीफ होती है कि जो बम फट रहे हैं या बम बन रहे हैं या जो ये सारी प्रक्रिया हो रही है? हम अपनी जो स्टैंड है वो बहुत स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रखा है और मैं ये बार बार दोहराया हूँ कि पंचायत चुनाव में पूरा 100% फ्री एंड फेयर पोल होगा। सब कैंडिडेट्स, आज आप देखेंगे तो बीजेपी फिर से हाईकोर्ट गया है कि पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कराया जाए, डिलिमिटेशन के बाद कराया जाए। पर असली मुद्दा तो ये है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। पंचायत चुनाव कोई 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, 20 सीट का चुनाव नहीं है। 1 लाख सीट में चुनाव लड़नी है आपको। 1 लाख उम्मीदवार चाहिए, तो 1 लाख उम्मीदवार पहले वो चुन के निकाले। और जहां भी वायलेंस का घटनाएं आ रही है या सामने आ रही है, पुलिस उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करेगा। 2023 में तो जो हम अभी ये बाई इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस देख रहे हैं, 2024 की तैयारी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो क्या हम ये कहें कि 2024 में आप बड़े किरदार में होंगे और विपक्ष में टीएमसी और ममता बनर्जी की, मुख्यमंत्री की भूमिका कितनी बड़ी होगी? देखिए, किसका क्या भूमिका होगा आने वाले दिनों में ये तो लोग तय करेंगे। लोकतंत्र में तो लोग ही आखिरी चीज तय करते हैं। मैं कुछ कहूँ या आप कुछ कहूँ, उसका कोई वेटेज या वैल्यू नहीं रहता है। मेरा जितना पॉलिटिक्स का अनुभव है, लोग तय करेंगे। पर हाँ, ये चीज जरूर है कि कांग्रेस के ऊपर लोगों ने बहुत हद तक भरोसा किया। कांग्रेस और तृणमूल में यही फर्क है कि एक बोलने वालों में से और एक करने वालों में से। मैं इसलिए हर जगह पे बोलता हूँ कि भाई, इफ यू हैव द फायर इन योर बेली, तृणमूल इज द रियल कांग्रेस। क्योंकि हम झुकते नहीं है, हम डरते नहीं है। आप कहोगे एक ट्वीट करना अलग बात है, लेकिन उस ट्वीट को लेके नीचे खड़ा उतारना और लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला के लड़ना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। तृणमूल वो करती है। अब आने वाले दिन में लोग किसको किस भूमिका में देखना चाहते हैं वो तो लोग तय करेंगे, लेकिन तृणमूल पूरा ताकत के साथ लड़ेगा, जोर शोर के साथ लड़ेगा। और हाँ, आज 2021 तक तो तृणमूल खाली बंगाल में सीमित था। अब गोवा में एक यूनिट है, भले ही हमारे पास 8-10% वोट आया, लेकिन एक यूनिट है। त्रिपुरा में एक यूनिट है, असम में एक यूनिट है, मेघालय में एक यूनिट है। हम लोग एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं और मेरा हक बनता है कि जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैं लोगों तक जाऊं, अपनी पार्टी की आदर्श विचारधारा लेके लोगों तक पहुंचूं। लोग उसको अपनाएं या नहीं अपनाएं, वो लोगों की बात है। अभी अपनाने नहीं अपनाने में असली दुश्मन बीजेपी है कि कांग्रेस है? और ये तीसरा मोर्चे में तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि जहां एक और आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये सारी पार्टियां हैं विपक्ष में, लेकिन एक साथ नहीं है, तो लड़ाई होगी कैसे? नहीं, मैं कोई डॉयन या अथॉरिटी नहीं हूं ये तय करने के लिए कि विपक्ष कौन है। हमारे विपक्ष वही है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे विपक्ष वही है जो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कहता है आइडियोलॉजी की बात। आप हर जगह देखोगे कांग्रेस बोलती है हम तो आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं।
मैं समझना चाहता हूँ कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या। आप एक तरफ बंगाल में सीपीएम के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करते हो और केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हो, तो आपकी आइडियोलॉजी है क्या। आप एआईडीयूएफ के साथ असम में अलायंस करते हो और एक तरफ शिवसेना के साथ अलायंस करते हो। मैं मानता हूँ ठीक है, वो अपोजिशन यूनिटी के लिए आप कह रहे हो, लेकिन हमने तो अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम तो त्रिपुरा में जाके 2 पार्टी के साथ अलायंस कर सकते थे। मान लो बंगाल में हम सीपीएम को हरा दिया, अब हम कह सकते थे कि भाई त्रिपुरा में हम तो लेफ्ट के साथ लड़ेंगे, लेकिन नहीं, हमने अपना आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, देयर इज नो शॉर्टकट टू रीचिंग सक्सेस एज दे से। तो मुझे लगता है कि लोगों को समय देना चाहिए। लोग तय करेंगे भाई कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और कौन एक्चुअल विपक्ष है, कौन इस देश की दुश्मन है, कौन इस देश का दोस्त है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। 24 में लोगों के पास छोड़ना चाहिए। 24 में सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हैं। विपक्ष के पास क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है, या उनको आगे बढ़ाना चाहिए पूरे विपक्ष को मिलकर? मैं तो समझता हूँ जी। आप अगर कहेंगे क्यों, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है देश की, और जिस तरीके से ममता जी लड़ रहे हैं, आप एक पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो लड़ रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। पार्टी पूरा ताकत के साथ हर एक चुनाव में वो मुकाबला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कुछ भी कर ले। आप देखो हर जगह पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको चुप करा दिया है ईडी सीबीआई दिखा के। मैं मानता हूँ तृणमूल इज द ओनली पार्टी विच इज टेकिंग आउट बीजेपीज माइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स। और ममता जी जिस तरीके से लड़ रहे, 21 का चुनाव भी आप देखोगे तो उनकी पैर तोड़ दिया गया, फिर भी वो जिस मानसिकता के साथ वो लड़ाई लड़े, वो मैं मानता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया फॉर द जनरेशंस टू कम। ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर बागेश्वर धाम के बाबा अखंड भारत की बात करते हैं, क्या है, उसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं अखंड भारत की एक प्लानिंग करने वाले इन सारे विचारों को? तोड़ने की बात तो बीजेपी वाले करते हैं। आप कहीं भी जाओ, ये तोड़ने, हटाने, जलाने, मिटाने की बात कौन करता है? मैं तो मानता हूँ भाई भारत अखंड ही है। भारत को बांट अगर कोई रहा है तो भाजपा वाले बांट रहे हैं। आप बताओ बंगाल में बंटवारा का बात कौन कर रहा है? तृणमूल कर रहा है कि बीजेपी कर रहा है? सीधी सी जवाब है, बीजेपी कर रहा है। क्योंकि अगर आप बंटवारा की बात करोगे नहीं तो आप पॉलिटिकली उस स्टेट में गेन कर ही नहीं सकते हो। आप लोगों को उत्साह के अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हो हर स्टेट में। आप लोगों में एक डिवीजन फैला के, कम्युनल लाइंस में बांट के लोगों में उसका फायदा उठाना चाहते हो। हम तो मुद्दे की बात करते हैं। मैं तो मानता हूँ राजनीति इंफ्रास्ट्रक्चर लेके होना चाहिए, हेल्थ केयर लेके होना चाहिए, एडुकेशन लेके होना चाहिए, टूरिज्म लेके होना चाहिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर लेके होना चाहिए, क्या आप कर सकते हो उसको लेके होना चाहिए, क्या आपने किया है उसको लेके होना चाहिए, आंकड़ों पे होना चाहिए, धर्म पे नहीं। ये धर्म की बात ही आती है। राजस्थान में जो घटना हुई है जिसमें 2 लोगों को जलाकर मार देने की, अल्पसंख्यक 2 लोगों को मारकर जला देने की घटना सामने आई है, और उसको फिर आप देखते हैं कि क्या ये चुनाव फिर से धर्म के आधार पर बट जाता है या यही मुद्दे ज्यादा आते हैं? नहीं, एक सवाल मेरा मन में जरूर आता है कि ये जितने भी घटना होते हैं ये बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट्स में क्यों होता है? बंगाल में तो नहीं होता है, तमिलनाडु में तो नहीं होता है। अब देखो कहाँ पे होता है, जहाँ पे बीजेपी पावर में है। यूपी में होता है, बीजेपी पावर में था राजस्थान में हुआ। ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये हाँ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहा है अभी लेकिन मैं अगर आपको आज ही हुई है ये घटना, आज हुआ है। लेकिन उदयपुर हत्या अगर आप देखो तो उदयपुर हत्या में जो परपिटेटर 2 है उनका फोटो तो बीजेपी वालों के साथ है। आप मध्य प्रदेश में देखो, आप असम में देखो, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, आप एक्सेप्शन के तौर पे कह सकते हो कि एक जगह चलो कांग्रेस की सरकार है, पर 90% जगहों में तो बीजेपी की सरकार है। इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये एक प्रेसिडेंट सा बन गया है कि भाई ये तोड़ो, मारो, पीटो, बांटो और फिर स्टेट पे कब्जा करो। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल राजनीति में बहुत होता है, आपकी भी अच्छी खासी ट्रोलिंग होती रहती है, कैसे हैंडल करते हैं और उसको क्या सोचते हैं उसके बारे में? वो सबका हक है, कोई आपको कुछ भी कहे। भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीवन हैज गॉट द राइट टू से व्हाट दे वांट। किसी को कुछ भी कहने का हक बनता है, उसको आप ट्रोलिंग कह लीजिए, हेटर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं मानता हूँ इसको ज्यादा गंभीरता के साथ हम लोग को लेनी नहीं चाहिए। जो और भी मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाकी लोग तो लोग के काम करेंगे। भाई लोग कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में कहेंगे। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर हम भी वो कह लें तो वो क्या करेंगे?
तो जब बात होती है राजनीति की, तो इस समय एक सवाल ये उठकर आता है कि क्या अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और अभिषेक बैनर्जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बंगाल के? मैं अपना, देखिए, जिस दिन तृणमूल ने इलेक्शन जीता और जिस दिन मैं पार्टी के महासचिव बना, उसका 2 दिन के अंदर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं बोला मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, मैं संगठन में बहुत खुश हूँ और मैं अपना पार्टी का विस्तार के लिए काम कर रहा हूँ। एंड आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि भाई तृणमूल एक स्टेट में है, अब एक स्टेट से 10 स्टेट में कैसे जाए? इट्स लाइक रेजिंग अ बेबी, एक बच्चे को बड़ा करने की तरह है। और मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं संगठन में बड़ा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ, जरूर चाहता हूँ कि बंगाल से दीदी या हमारी जो चेयरपर्सन है मुख्यमंत्री, वो आने वाले दिन में एक बड़ी भूमिका पालन करे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। मैं संगठन में बड़ा खुश हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तृणमूल हर जगह पे अपना संगठन विस्तार करे, एक स्टेट से 2 स्टेट, 2 स्टेट से 4 स्टेट। अभी 1 साल के अंदर हमारे 5 स्टेट में वर्किंग यूनिट हो चुका है, बंगाल लेके, बंगाल छोड़ के भी और 4 स्टेट में वर्किंग यूनिट हो चुका है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई 4 साल बाद, 5 साल बाद 10 स्टेट में हो, 12 स्टेट में हो, 15 स्टेट में हो। बंगाल में जिस तरह से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है पार्टी ने, क्या आने वाले आगे के दिनों में अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह से बढ़ाएंगे पार्टी को? बिल्कुल, एंड वी आर द ओनली पार्टी हु हैज वॉक द टॉक। खाली वुमेन रिजर्वेशन की बात अगर बहुत सारे पार्टियां करते हैं, लेकिन हम, आप लोकसभा में भी अगर रिप्रेजेंटेशन देखो, पंचायत में देखो, जिला परिषद में देखो, ग्राम पंचायत में देखो, हर जगह तृणमूल की है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट का बात करने में और कहने में बहुत फर्क है। बाकी राजनीतिक दल खाली कहते हैं। आज हम लोग ने जो लक्ष्मी भंडार का स्कीम किया है, आप देखोगे कर्नाटका में एक पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन पहले वही गृह लक्ष्मी स्कीम का अनाउंस किया, त्रिपुरा में बीजेपी भी वही कह रहा है। तो हम लोग करके दिखाए हैं उसको कि बंगाल में हर एक औरत के हाथ में 1000 रुपए पहुंच रहे हैं। वो खाली चुनाव मुद्दा तक सीमित नहीं है। आप रुपए की बात करते तो मैं यहाँ पर एक सवाल जरूर करूंगी। एक आरोप लगता है बंगाल में कट मनी का, करप्शन का। ये कट मनी क्या है? क्या है ये आरोप? क्या है, क्या कट मनी? नहीं, कट मनी का आरोप तो वही जस्टिफाई कर सकते हैं जो लगा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कट मनी के आरोप है क्या, पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि भाई आपका हाथ में सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, आप करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो। और अगर कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक, कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कोई वर्कर हो, कोई लीडर हो, सीधे उसको जेल के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए अगर कोई करता है तो बीजेपी अरेस्ट, या मीन कि बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पर नियम अलग होते हैं और जहां नॉन बीजेपी सरकार अलग, वहां नियम अलग। बिल्कुल होता है, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो गुजरात में कोई ईडी रेड होता नहीं है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कोई ईडी रेड होता नहीं है, असम में भाजपा का सरकार है, कोई ईडी रेड होता नहीं है। अब देखो मेघालय, यहाँ पे इलीगल कोल माइनिंग चलता है, कोई ईडी रेड नहीं है, क्योंकि एनडीए अलायंस गवर्नमेंट में है। तो ये जो डबल इंजन सरकार है, ये एक्चुअली डबल चोरी है। 2023 में अभी बात कर रहे हैं, 24 के लिए तैयारी, वो 3 बातें आप क्या कहेंगे जो कह दे कि हम 24 के लिए तैयार हैं, और कैसे बीजेपी की सरकार को हराने के लिए विपक्ष के साथ एक मंच? हम तैयार, हम अपनी बात कर सकते हैं, बाकी कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता हूँ। तृणमूल कांग्रेस तैयार है, 24 का लड़ाई आपको अगर 1 साल पहले भी कराना आप करा दो। बीजेपी से जो नेता गए, जो नेता तृणमूल में आए, वो आपने देखा, एक रिजाइन करके आए और एक अर्जुन सिंह भी आए, वो रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि तृणमूल के भी 2 नेता 2021 के चुनाव के पहले बीजेपी में गए, वो रेजिग्नेशन नहीं दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी जहां पे भाजपा के एमपी भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि बीजेपी ये आरोप लगाती है कि धमका डराकर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के सांसद और विधायकों को बंगाल में वापस ले रही है। भाई तभी तो हम कह रहे हैं बंगाल मॉडल है। आप ईडी सीबीआई लगा के भी बंगाल पुलिस से अगर नहीं लड़ सकते तो बंगाल मॉडल ही हुआ ना। तो आप तो मानते हैं कि डराने धमकाने में आपका ईडी और सीबीआई से बंगाल पुलिस ज्यादा ताकतवर है। आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी बात अगर समझे, आप कह रहे हो डराना धमकाना, भाई डराना धमकाना अगर ईडी सीबीआई से बेहतर कोई करता है और उनके हिसाब से ये बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस कर पा रहे हैं, दैट इज बंगाल मॉडल। और यही मॉडल पूरा देश में चाहिए फिर। देखिए, दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि ये मॉडल तो बंगाल का है और अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। फिलहाल अभिषेक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ खबरों के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।